हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 के अंदर। और आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी में एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल सा चैप्टर है, न्यूमेरिकल कम थ्योरी, अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। अकाउंटिंग करने के दो बेसिस है। There are two ways in which accounting can be done to know the profit or loss. Exactly सही amount of profit और loss को निकालने के लिए दो methods हैं, दो ways है। पहला है कैश बेसिस और दूसरा क्या है, एक्रूअल बेसिस। ध्यान रखना, दो मेथड्स है, दो तरीके हैं जिनसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। आपने लास्ट चैप्टर के अंदर कल पढ़ ही लिया होगा कि एक्रूअल बेसिस कहते किसको है, और आज हम न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा सिंपल, सबसे कम इस्तेमाल होने वाला जो बेसिस है वो है कैश बेसिस। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग इन बुक्स व्हेन कैश इज रिसीव। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड की जाती है जब पैसा मिलता है और या तो पैसा दिया जाता है, द पीरियड विच इट इज रिसीव और पेड। अगर आपको इस पीरियड के अंदर पैसा मिला है या पैसा पेमेंट किया, आपको इसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। मान लो सन 2024-25 में आपने सेल किया, जिसका पैसा आपको मिला 25-26 में, तो कैश बेसिस कहता है 25-26 में रिकॉर्ड करो। या फिर इसका पैसा मान लो 23-24 में मिल गया, तो ये कहता है 23-24 में रिकॉर्ड कर दो। कैश बेसिस कहता है पैसे को पकड़ लो। कैश बेसिस अंधा हो चुका है पैसे के चक्कर में कि जहां पैसा है वहीं रिकॉर्ड करेंगे। आज एडवांस मिल गया तो आज ही इनकम मान लो, कल आपको पैसा मिल गया तो कल की इनकम मान लो, जब पैसा मिले तब इनकम मान लो, जब खर्चा हो तब खर्चा मान लो। ये है कैश बेसिस, सिंपल सीधी भाषा में। ठीक है। इन कैश बेसिस मनी इज रिसीव देन इनकम इज कंसिडर। पैसा आ गया, कमाई मान लो। इफ मनी इज पेड देन ओनली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज मेड। खर्च, अगर मान लो आपने इस पूरे साल काम किया, सेल आई 20 लाख, जो खर्चा था इस साल का वो आप अगले साल पे करोगे। तो ये कहते हैं इस साल कितना खर्चा गया, कुछ भी नहीं गया। खर्चा हुआ है 10 लाख का बट गया कुछ नहीं है, पेमेंट अगले साल होगी, तो भैया आपका पूरा 20 लाख का प्रॉफिट मान लेते। तो गलत है ना यार, ये कहां सही है भैया। खर्चा तो हुआ है ना, पैसे से क्या मतलब है, पैसा नहीं गया तो क्या हुआ, पर देना तो है, खर्चा तो हुआ है। बट कैश बेसिस कैश को देखता है। यहां पे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम जैसे कुछ नहीं है। कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, कोई अक्रूड इनकम, कुछ नहीं है। यहाँ पे बस पैसा आया, कमाई, पैसा गया, खर्चा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेकिन भरोसेमंद नहीं है। ये सारे उधार के ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता है। उधार बेचा मतलब पैसा नहीं आया ना, कोई सेल नहीं हुई, सेल जीरो। एंड डजंट गिव ट्रू और फेयर व्यू। ये ट्रू और फेयर व्यू भी नहीं देता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसे भरोसा नहीं कर सकते। दिस मेथड डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, मशीन खरीदी आज 50 लाख की, लिख दो आज खर्चा 50 लाख का हो गया। भैया मशीन 10 साल चलेगी, लेकिन नहीं आज ही खर्चा 50 लाख का लिखो, ये तो गलत बात है ना। डू नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, फॉलो नहीं करता। कुछ एनपीओज ऐसे हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको फॉलो करते हैं। ऑल्दो सबको एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस पीरियड की कमाई है उसी पीरियड का खर्चा आपको लेना है, बाकी सब चीजों को भूल जाओ। ठीक है, ये बेसिक अजम्पशन है। दिस अजम्पशन स्टेट दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज रिसीव और नॉट पेड और नॉट पेड और नॉट, उससे मतलब नहीं है, बस ट्रांजैक्शन हो गया तो आपको दिखाना है। और एक्रूअल बेसिस में ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होता है, एडवांस इनकम भी रिकॉर्ड होता है, अक्रूड इनकम भी रिकॉर्ड होता है, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्ड होता है, वहां पे डेप्रिसिएशन जैसा कुछ नहीं है, पैसा गया ही नहीं, डेप्रिसिएशन में तो खर्चा ही नहीं है कोई। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ऑल इनकम अर्न, ध्यान रखना, अर्न, मिला हो चाहे ना मिला हो, अर्न हो, और माइनस ऑल एक्सपेंस इनकर्ड, खर्चा आपने किया हो, भले ही पैसा गया हो चाहे नहीं गया, खर्च हो गया ना, साल का खर्चा आपने दिखा देना है। सो इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रू और फेयर व्यू दिखाता है। इनकम एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर इज रिकॉर्ड। तो करंट ईयर की कमाई, करंट ईयर खर्चा रिकॉर्ड किया जाता है, भले ही पैसा हो चाहे आया हो चाहे ना आया हो, कोई मतलब नहीं है। इनकम अर्न हो गई ना, इनकम हो गया, सेल बुक हो गई, दिखा दो, खत्म बात। उसी साल दिखा दो जिस साल सेल बुक हुई है, भले ही पैसा आपको पहले मिल चुका हो या फिर बाद में मिले, कोई मतलब नहीं है। तो कैश देखता है, अक्रूवल कैश नहीं देखता। एक्सपेंस और इनकर, एक्सपेंस कब इनकर हुआ और इनकम कब अर्न हुई वो देखता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसके अंदर कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आते हैं एक्रूवल के अंदर, इसके अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आते हैं। इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और नॉट एडजस्ट, कुछ भी एडजस्ट नहीं किया था। अक्रूवल इनकम, एडवांस इनकम भी एडजस्ट नहीं किया था। मैं बता देता हूं आपको, अक्रूवल इनकम मतलब कमा लिया लेकिन मिला नहीं, एडवांस इनकम मतलब काम नहीं किया, पैसा पहला मिल गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसा खर्चा जो करना था आपने नहीं किया, प्रीपेड एक्सपेंस अगले साल खर्चा आपने आज ही पे कर दिया।
प्रॉफिट लॉस, करेक्ट प्रॉफिट लॉस इज एसरटेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। करेक्ट प्रॉफिट लॉस पता चलता है इसके अंदर, नगद उधार सब लेते हैं, इसके अंदर करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलता कैश बेसिस के अंदर। एक्रूअल बेसिस करने के लिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। प्रीपेड कैलकुलेट करने के लिए कितना अगले साल का है, कितना इस साल का, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कैलकुलेट करने में नॉलेज चाहिए थोड़ी। इसके अंदर कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई पैसा देखना है, आया गया लिखना है बस आपको। लीगल पोजीशन, ये क्लास वैलिड है, कंपनीज एक्ट इसको एक्सेप्ट करता है, कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल, लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कैश बेसिस जो है वो बहुत कम एक्सेप्टेबल होता है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। भरोसा रिलायबल, एक्रूअल बेसिस इज मोर रिलायबल, ज़्यादा भरोसा है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं और कैश प्रॉफिट लॉस प्रॉपर आता है, कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, कैश बेसिस इज लेस रिलायबल, कैश बेसिस जो है वो बहुत कम रिलायबल है, भरोसेमंद नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये भरोसेमंद है। स्टेबिलिटी, एक्रूअल बेस स्यूटेबिलिटी, एक्रूअल बेसिस जो है वो स्यूटेबल है सारे बिजनेसेस के लिए, जहाँ भी जो भी बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, जो भी बिजनेस है ना, सब में चाहिए। इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसके लिए सूटेबल है जहां पे बहुत इजी चीजें हैं, ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस के लिए है और ये बहुत इजी चीजें हैं, एनपीओ टाइप का कुछ है, वही इसको यूज करते हैं। बाकी जो प्रोफेशनल्स है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स हैं, वो इसको यूज कर लेते हैं कि पैसा आया तभी मानेंगे, भैया क्या पता बाद में फीस ना दे, है ना, कोई क्लाइंट हार जाए, केस फीस ना दे, तो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश को, बाकी कोई यूज नहीं करता, बाकी सब लोग एक्रूअल को ही यूज करते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन करके निकालते हैं और दैट्स इट, हमारा ये पूरा का पूरा मेथड खत्म। कैश बेसिस पे सिर्फ कैश देखना है, कितना आया कितना गया, जबकि एक्रूअल बेसिस पे आपने ड्यूरिंग द ईयर की एक्सपेंस, ड्यूरिंग द ईयर की कमाई देखनी है। तो आपको ही इनकम निकालना है कैश और एक्रूअल बेसिस पे। तो सबसे पहले कैश बेसिस पे निकाल लेते हैं, आपको बस देखना है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ठीक है। और हम लोग एक्रूअल बेसिस पे भी इनकम निकाल के देखेंगे। थियोरेटिकल में डिफरेंस आ सकता है और आपको मीनिंग पूछ सकता है, और या फिर आपको एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जो मैं बता रहा हूँ। रवि के पास इन्फॉर्मेशन है एक्सपेंस इनकम की, ये कब की है, ईयर एंड 24, यानी कि 1/4/23 से स्टार्ट हो गया और 31 मार्च 24 तक का आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। एक्सपेंसेस पेड, तो पेड है तो कितना घटा दोगे, 80,000 माइनस कर देंगे, पेड हो गया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडिंग अच्छा, इसके अंदर 20,000 का एडवांस भी है, इससे कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ पे आपने क्या करना है, 80,000 ही लेना है। लेकिन अगर आपने एडवांस पे कर दिया 20,000, तो भाई ये एक्सपेंस को 60,000 ही कंसिडर करेंगे कि भाई पेड तो 80,000 हुआ, लेकिन 20,000 अगले साल का है, तो ये नहीं लेगा 20,000, ये 60 मानेगा, लेकिन ये कहता सारा खर्चा पेड हो गया, ठीक है। अगला नॉट पेड 10,000, अभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 का, है तो एक्सपेंस ही ना भाई, है तो एक्सपेंस ही ना 10,000 का। 10,000 का खर्चा आपने नहीं पे किया है, बट है तो खर्चा ना, तो ये तो खर्चा मानेगा, माइनस करेगा, ये नहीं मानेगा। इनकम रिसीव, ये तो पूरा ले लेगा जी, पैसा मिल गया 1,20,000 हमारी कमाई हो गई। लेकिन इनकम रिसीव के अंदर 15,000 रुपए जो है वो एडवांस है, मतलब अगले साल की इनकम है, तो भैया ये 15,000 काउंट नहीं करेगा, ये बोलेगा जी 1,05,000 की इनकम है, 15 अगले का है तो अगले साल काउंट करेंगे, भले इस साल पैसा मिल गया हो, काउंट अगले साल करेंगे कि अगले साल का है। ये कहता है सारा पैसा आगे लिख लो। इनकम नॉट एट रिसीव, नहीं मिला तो इसको कोई मतलब नहीं है, पैसा नहीं आया बोल जाओ, कुछ लिखेगा नहीं। लेकिन एक्रूअल कहता है नहीं मिला तो क्या है, तो इनकम ही ना, तो ये 12,000 ये इनकम में काउंट करेगा, कि नहीं मिला तो क्या है, तो इनकम ही, बस खत्म। तो ये 1,20 में से 80 जाएगा, तो इसका आ गया प्रॉफिट 40,000। और प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जरूर लिख लेना सबसे पहले कैलकुलेशन में, रेवेन्यू इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है, आई इनकम ई एक्सपेंस, खत्म। और ये होगा 105,000 प्लस 12,000 माइनस करोगे 60,000 माइनस करोगे 10,000, इसका आ गया 47,000। तो इस एक्रूअल मेथड से आंसर आ गया प्रॉफिट 47,000, जबकि कैश बेसिस से आ गया 40,000। तो ज़्यादा कम कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन इस नेचर, लेकिन ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। सिर्फ कैश कितना आया कैश कितना गया ये देखता है, लेकिन ये अगले साल का और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग नहीं कंसिडर करेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है इस साल की कितनी कमाई, इस साल खर्चा कितना है। जैसे 1,20,000 आपको मिला है, लेकिन 15 अगले साल का है, तो हम 1,05 मानेंगे इस साल की कमाई, 15 अगले साल दिखाएंगे। सिमिलरली 12,000 अभी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इनकम तो है ही ना, अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम तो है ही। और ये चीज आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड भी जाएगा। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी है, और अक्रूड इनकम करंट एसेट है। ये बात आप ध्यान रखना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। बस छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया हो, खत्म हो गया होगा। कल से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन से लेकर सारा का पूरा सिलेबस जो है हम अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, मतलब एंड तक देखा आपने, नोट किया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मुझे बताना जरूर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।